भारत में बार बार हो रहे पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सदस्यों वाली एक खास टास्क फोर्स बनाई है। इसका काम देश की परीक्षा सिस्टम को सुधारना है, साथ ही तकनीक के जरिए इसे पारदर्शी बनाना है। इस टास्क फोर्स की कमान इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को दी गई है। इस टास्क फोर्स में 6 अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंदन नीलेकणी की। नंदन नीलेकणी इंफोसिस के सह संस्थापक हैं। देश में आधार कार्ड लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। वो आधार वाली संस्था UADAI के संस्थापक अध्यक्ष थे और इस नाते उन्हें साल 2009 से 2014 तक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिला। इसके बाद साल 2023 में वो G20 टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष बने। इससे पहले 2010 में उन्होंने टैगअप समिति की अध्यक्षता की थी, जिसने GST जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का IT ढांचा तैयार किया। बेंगलुरु में जन्मे नीलेकणी IIT बॉम्बे से पढ़े हैं। इस टास्क फोर्स के दूसरे सदस्य हैं अमृतलाल मीणा। वो 1989 बैच के पूर्व IAS अधिकारी हैं। वो बिहार कैडर से आते हैं। मीणा अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक बिहार के मुख्य सचिव रहे। इससे पहले वो कोयला मंत्रालय में सचिव थे। उन्होंने DPIIT विभाग में भी विशेष सचिव के रूप में काम किया है, जो देश में व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देता है। परीक्षा सुधारों की इस टास्क फोर्स में उन्हें लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट के तौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech की है। इस टास्क फोर्स की तीसरी सदस्य हैं अनीता करवल। अनीता करवल 1988 बैच की रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। वो गुजरात कैडर से आती हैं। अनीता करवल 2020 से 2022 तक देश की शिक्षा सचिव रही हैं। इससे पहले उन्होंने CBSE की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। रिटायर होने के बाद उन्हें गुजरात रेरा का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 को बनाने में भी इनकी अहम भूमिका रही है। चौथे सदस्य हैं S सोमनाथ। S सोमनाथ 2022 से 2025 तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हीं की अगुवाई में भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा था। इनके कार्यकाल में SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को शुरू किया गया। साथ ही भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। इन्होंने 1985 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से अपना करियर शुरू किया था। ये रॉकेट साइंस और प्रोपल्शन तकनीक के जाने माने विशेषज्ञ हैं। पांचवें सदस्य हैं डॉक्टर V कामाकोटी। डॉक्टर V कामाकोटी 2022 से IIT मद्रास के निदेशक हैं। वो कंप्यूटर सुरक्षा, आर्किटेक्चर और AI के एक्सपर्ट हैं। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाने वाली टीम की अगुवाई इन्होंने ही की थी। इसके अलावा डॉक्टर कामाकोटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की AI टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 1995 में IIT मद्रास से अपनी PhD पूरी की थी और 2001 में यहीं प्रोफेसर बने। इस टास्क फोर्स के छठे सदस्य हैं तपन डेका। तपन डेका 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। वो हिमाचल कैडर से आते हैं। तपन डेका 4 साल तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख रहे। मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MAC को आधुनिक बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। इन्होंने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के सिस्टम को बेहतर बनाया। इसके अलावा आतंकवाद और माओवाद के खिलाफ अभियानों में भी इनकी अहम भूमिका रही है। IB की ऑपरेशंस शाखा में रहते हुए इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई की कमान संभाली थी। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य देश की परीक्षा सिस्टम को पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक पर आधारित बनाना है। ये समिति NTA जैसी एजेंसियों को मजबूत करेगी और परीक्षाओं में बड़े बदलाव की सिफारिश करेगी। सरकार का कहना है कि ये कदम परीक्षा में धांधली के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है। इसके तहत गड़बड़ी करने वालों की तेजी से जांच होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और कड़ी सजा दी जाएगी। परीक्षा प्रणाली में सुधार के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।